प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे हरियाणा की राजनीति में मनोहर लाल की। मनोहर लाल अब केंद्र में ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन उनकी हरियाणा में रुचि किसी से छुपी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी अभी मनोहर लाल से सलाह मशविरा करने में कभी पीछे नहीं रहता। हमेशा जब भी हरियाणा का मामला आता है तो मनोहर लाल से राय ली जाती है। आमतौर पर यह बात पूछी जाती है कि क्या एक जमाने में जो भूमिका सुषमा स्वराज की रहती थी, क्या हरियाणा की राजनीति को लेकर वैसी ही भूमिका मनोहर लाल की रहने वाली है? हम इस बारे में बिल्कुल भाव की भाव आपको बता रहे हैं। फिलहाल मनोहर लाल की वैसी भूमिका नहीं है जैसी सुषमा स्वराज की रहती थी, क्योंकि सुषमा स्वराज के बिना तो हरियाणा की राजनीति में पत्ता भी नहीं हिलता था। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के ज़माने में उनसे सलाह मशविरा जरूर किया जाता था। अभी कुछ मामलों में हम ये कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा मनोहर लाल के बिना भी हरियाणा के कुछ फैसले ले लेते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मनोहर लाल तेजी से सुषमा स्वराज की भूमिका पाने की ओर बढ़ रहे हैं। हरियाणा से जुड़े मामलों में उनसे राय ली जाती है। पहले हम आपको ये बता दें कि कल दशहरा के दिन मनोहर लाल ने अपने घर पर एक आयोजन किया। उनके यहाँ गृह प्रवेश था। 3 कृष्ण मेनन मार्ग पर मनोहर लाल ने सनातन संस्कृति से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के दिन, स्थापना दिवस था कल, दशहरा भी था और संघ का स्थापना दिवस भी था। मनोहर लाल के लिए ये शुभ दिन इसलिए है क्योंकि वे खुद संघ के स्वयंसेवक हैं, खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं, स्वयंसेवक हैं। तो एक स्वयंसेवक के लिए दशहरे का विशेष महत्व था। कल उन्होंने आयोजन किया। 3 कृष्ण मेनन मार्ग पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता पहुंचे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। हरियाणा से कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे। हमें लग रहा है आने वाले समय में नायब सैनी ही हरियाणा की बागडोर संभालने वाले हैं। नायब सैनी पहुंचे और नायब सैनी के साथ साथ उनके यहाँ हरियाणा के प्रभारी, हरियाणा का दायित्व संभाल रहे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे। और विशेष बात यह रही कि मनोहर लाल के पुराने साथी स्वामी संत, कुछ भी कहें, स्वामी धर्मदेव भी पहुंचे और ज्ञानानंद भी पहुंचे और दोनों ही मौजूद थे। और मनोहर लाल के जो साथी रहे हैं पहले के, उनके ओएसडी रहे जवाहर यादव वगैरह भी इस आयोजन में मौजूद थे। आप स्क्रीन पर उनका जो वीडियो देख रहे हैं उसमें गृह प्रवेश की झलकियां आप देख सकते हैं। किस तरह मेहमानों की अगवानी मनोहर लाल ने की, सभी का उन्होंने किस तरह अभिवादन किया। लेकिन हम बात कर रहे थे हरियाणा की राजनीति की। हरियाणा की राजनीति में अब सबसे अहम है मंत्रिमंडल का गठन। यही कयास लगाए जा रहे हैं कि मनोहर लाल किन किन नामों पर अपनी सहमति देंगे, मनोहर लाल किन किन नामों पर अपनी मोहर लगाएंगे, मनोहर लाल से किन किन नामों पर स्वीकृति ली जाएगी, मनोहर लाल से राय ली भी जाएगी या नहीं ली जाएगी। हम इसी बारे में अपनी बात बता रहे हैं। हमारा मानना है कि मनोहर लाल से कुछ नामों पर राय जरूर ली जाएगी। मनोहर लाल ऐसा जरूर चाहेंगे कि उनकी संस्तुति पर भी कुछ नामों को मंत्रिमंडल में जगह मिले। अगर नायब सैनी मुख्यमंत्री बनते हैं, जैसा कि संभावना यही है, तो निश्चित रूप से नायब सैनी मनोहर लाल से भी राय लेंगे। अभी तक यही माना जा रहा था कि नायब सैनी मनोहर लाल की छाया हैं, लेकिन नायब सैनी को भी अब मनोहर लाल की छाया से मुक्त होकर के खुद को एक ताकतवर चीफ मिनिस्टर के रूप में दिखाना है। इसलिए स्थितियां तेजी से बदलेगी। हम ये कह रहे हैं कि मनोहर लाल की कुछ मामलों में राय ली जाएगी, लेकिन सभी मामलों में नहीं। जहाँ तक दक्षिण हरियाणा की बात है, मनोहर लाल अगर अपनी चलाना चाहेंगे तो राव नरबीर सिंह को महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलेंगे। मनोहर लाल अपने दूसरे साथियों को भी कुछ ना कुछ दिलाना चाहेंगे। लेकिन अहिरवाल की जो 11 सीटें हैं, गुरुग्राम, रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ जिले की 11 में से 9 विधानसभा सीटें ऐसी है जिन पर राव इंद्रजीत सिंह के चहेते विधायक बने हैं। उनका परिणाम 100% रहा है। जो टिकटें उनको सीधे दी गई और जिन नामों पर उनकी स्वीकृति ली गई, उन सभी ने चुनाव जीता है। इसलिए राव इंद्रजीत चाहेंगे कि उनके अधिक से अधिक लोगों को मंत्री बनने का मौका मिले। हम आपको एक खास बात यह भी बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को लेकर कड़ी टिप्पणी कर चुके हैं। वह बिना नाम लिए ये कह चुके हैं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हमारे को लड़ाने का प्रयास किया, हमारे अंदर फूट डालने की कोशिश की। ऐसी स्थिति में ये देखना भी जरूरी होगा कि मनोहर लाल राव इंद्रजीत सिंह पर भारी पड़ते हैं या राव इंद्रजीत सिंह अपनी बात मनवाने में कामयाब रहते हैं। समय इसका जवाब देगा। वैसे जिस तरह का प्रदर्शन
अहिरवाल में रहा है, उसे देखते हुए हमें लगता है कि राव इंद्रजीत सिंह को पार्टी इग्नोर नहीं करेगी। हाँ, ऐसा जरूर संभव है कि राव इंद्रजीत सिंह की पहली प्राथमिकता की बजाय दूसरी प्राथमिकता को, दूसरी पसंद को पार्टी स्वीकार करे। मनोहर लाल ऐसा करा सकते हैं। मनोहर लाल चाहेंगे कि ऐसे नाम सामने आए जिन नामों पर उनकी भी सहमति ली जा सके। इसलिए हरियाणा के मामले में हम फिलहाल ये कह सकते हैं, मंत्रिमंडल गठन के बाद ही यह पता चल पाएगा कि मनोहर लाल की हरियाणा के मामले में कितनी चल पाई। लेकिन हमारा यह मानना है कि मनोहर लाल की राय को हरियाणा मंत्रिमंडल के गठन में निश्चित रूप से अहमियत मिलेगी, पूरी नहीं अधूरी मिलेगी। सभी मंत्रियों के नाम उनकी सहमति से फाइनल नहीं होंगे, लेकिन कुछ मंत्रियों के नाम मनोहर लाल की सहमति से तय होंगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मनोहर लाल के पास भी हरियाणा के विधायक जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। और जहाँ तक नायब सैनी की बात है, नायब सैनी निश्चित रूप से ऐसा चाहेंगे कि मनोहर लाल किसी भी सूरत में उनसे दूर नहीं हो। जहाँ तक नायब सैनी की बात है, अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से वह मनोहर लाल की राय को कुछ ना कुछ अहमियत जरूर देंगे। पार्टी हाईकमान कितनी तवज्जो देगा उनकी बातों को, यह भी समय आने पर पता चलेगा। फिलहाल हमने आपको 2 जानकारी दी है। मनोहर लाल ने दशहरा के दिन गृह प्रवेश की औपचारिकता पूरी कर ली है, उनका घर बनकर तैयार हो चुका था। दशहरा के दिन उन्होंने 3 कृष्ण मेनन मार्ग में विधिवत रूप से प्रवेश कर लिया है। अब तक घर पर तैयारी चल रही थी। अब देखना है कि 3 कृष्ण मेनन मार्ग हरियाणा की राजनीति का केंद्र बनता है या नहीं। दोस्तों, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।